एक ज्वालामुखी इस पृथ्वी पर सबसे भयानक प्राकृतिक घटना है। अगर आप इसके मैग्मा से भरे केंद्र में गिर जाएं, तो आपका शरीर तुरंत बुलबुला बनकर बिना किसी सुराग के गायब हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ों से छुटकारा दिलाने में इतना ही लाभदायक है, तो हम इन्हें अपने कचरे से छुटकारा पाने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या पहले कभी किसी ने ऐसा किया है? हम अपना सारा कचरा इन तक कैसे पहुंचाएंगे? इसमें क्या खतरे हैं? ये सभी चीज़ें देखेंगे आज के इस एपिसोड में। सो आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट आकाश, और अभी आप देखेंगे कि क्या होगा अगर हम अपना सारा कचरा ज्वालामुखी में फेंक दें। अकेले अमेरिका ही हर साल लगभग 254 मिलियन टन कचरा पैदा करता है, और भले ही इन्हें ज्वालामुखियों में फेंकना इनसे छुटकारा पाने का सबसे सही तरीका लगता हो, पर ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। ज्वालामुखी शायद कचरे को खत्म करने का प्राकृतिक भट्टी यानी इंसिनरेटर लगते हैं, पर असल में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और अस्थिर होती है, और इन तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल भी होता है। क्या इन बाधाओं से निपटना वाकई इस काबिल है, या अपने कचरे को ज्वालामुखी में फेंकना हमारे ग्रह को और नुकसान पहुंचाएगा? कचरे को ज्वालामुखी में नष्ट करने की हमारी खोज में पहली बाधा होगी एक गतिशील और एक्टिव वोल्केनो को ढूंढना जो ये काम कर सके। विश्व भर में शायद अभी सिर्फ 1500 गतिशील वोल्केनो ही हैं, और इनमें से ज़्यादातर इंसानों के आसपास नहीं हैं। जाहिर सी बात है। इसका मतलब कि अपने सारे कचरे को एक गतिशील ज्वालामुखी तक पहुंचाना काफ़ी महंगा हो सकता है। अगर हम इन तक पहुंच भी जाते हैं, तो शायद हम ये पाएं कि वो सही प्रकार का गतिशील ज्वालामुखी नहीं है। हम जिस तरह के ज्वालामुखी को ढूंढ रहे हैं उसे सील्ड वोल्केनो कहते हैं, जो कि ज्वालामुखी की धीमी गति से फटने वाली किस्म होती है, और जिसमें लावा का तालाब होते हैं, और जो धीरे धीरे पृथ्वी पर निकलता रहता है। दुर्भाग्य से ये बहुत आम नहीं है। इसकी अधिक संभावना है कि आप इसके खूंखार भाई मतलब कि स्ट्रैटो ज्वालामुखी से मिलें। स्ट्रैटो ज्वालामुखियों को उनके विस्फोटक तरीके से फटने के लिए जाना जाता है, जो कि गर्म गैस और मैग्मा के बढ़े हुए प्रेशर के कारण होता है। दूसरे शब्दों में कहें, ये शहर के कचरे को फेंकने के लिए सबसे सही जगह नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं और हमें एक बढ़िया गतिशील सील्ड ज्वालामुखी मिल जाता है। इससे पहले कि हम इस बात की चिंता करें कि हम अपना कचरा सारा वहाँ कैसे पहुँचाएंगे, पहले ये देख लेते हैं कि क्या कचरे को इसके अंदर फेंकना एक सही विचार होगा। अगर आप पहले ऐसे इंसान होंगे जिसे कचरे को इकट्ठा करके ज्वालामुखी के सुराग तक पहुंचाने के लिए रखा गया है, तो आप तुरंत अपने कैरियर पर सवाल उठाने लगेंगे, और आप हो सकता है कि आप अपने जॉब को छोड़ने के बारे में भी सोचने लगे। एक ज्वालामुखी का सुराग विषैली गैसों, लावा की छींटों और गिरने योग्य बड़े बड़े चट्टानों से भरे एक खतरे वाली जगह होती है, और एक बार आप इसमें चीजें फेंकने शुरू कर दें तो आप और खतरा मोल ले लेंगे, और या और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाएंगी। 2002 में इथोपियन रिसर्च के एक समूह ने 30 किलो का एक कचरे का बैग एक ज्वालामुखी में फेंका था, और उसके परिणाम विस्फोटक थे। लावा का तालाब अस्थिर होते हैं, तो अगर आप इनके सतह को किसी ठंडी चीज़ों जैसे कि कचरे से भेदते हैं, तो आप विस्फोटों की एक चेन रिएक्शन शुरू कर देंगे, जिसमें प्रेशर से भरी हुई एसिडिक भाप होंगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इनमें एक पूरे देश का कचरा फेंकते हैं, तो ये विस्फोट कितना बड़ा होगा। एक देश तो छोड़िए भाइयों, अगर आप अपने देश के एक छोटे से शहर जैसे कि मुंबई, दिल्ली, किसी का भी एक शहर को फेंकेंगे, तो क्या होगा, कितना बड़ा वो विस्फोट होगा। इसे संभावना में रखने के लिए हवाई में लावा के तालाबों में गिरी हुई चट्टानों ने लावा को हवा में 85 मीटर तक ऊपर उछाला था। तो ये शायद कुछ वैसा लगेगा अगर आप अपना कचरा सावधानी के साथ भी ज्वालामुखी में फेंकते हैं, तो आपको
फिल्टर्स के बिना अपना कचरा जलाने से होने वाले एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के बारे में सोचना होगा। इसके अलावा सभी सामान लावा में पूरी तरह से नहीं नष्ट होंगे। इसका मतलब है कि वो बचे हुए हिस्से बाद में विस्फोटित होकर अगल बगल के जगहों को दूषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप न्यूक्लियर वेस्ट यानी कि परमाणु कचरा जलाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सही नहीं होगा। अगर हम पर्यावरण पर पड़ने वाले इन प्रभावों को इस तथ्य के साथ जोड़कर देखें कि इस सारे कचरे को ज्वालामुखी तक पहुंचाने से पर्यावरण में कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी बढ़ेगा, तो ये सारे चीज़ एक बेकार योजना लगती है। अगर हमें अपना कचरा जलाना है तो क्यों ना उसे किसी ऐसे जगह जलाएं जहां हम भट्टी या इंसिनरेटर से निकलने वाली गर्मी को ऊर्जा के नए स्रोतों को बनाने में लगा पाएं, या फिर हम अपना सारा कचरा स्पेस में भेज दें। आई थिंक वहाँ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, है ना। ये एक दूसरे एपिसोड का कहानी लगता है दोस्तों। धन्यवाद।